डॉक्टर पुष्पा सक्सेना की कहानी सुनिए, पीले गुलाबों के साथ एक रात, वैदेही के स्वर में। फर्स्ट क्लास कूपे में अकेली ही थी कि तभी ढेर सारे पीले गुलाबों के अकेले प्लास्टिक की बाल्टी से झांकते फूलों के साथ एक सैनिक अफसर ने प्रवेश किया। बाल्टी कंपार्टमेंट की खिड़की के पास रख एक हल्की मुस्कान के साथ मेरी ओर देखकर कहा, पूरी रात आपको मीठी खुशबू मिलती रहे, गुड नाइट। कुछ पूछने का मौका दिए बिना वो जा चुका था। 5 मिनट बाद एक सौम्य सुंदर महिला आ गई। ये फूल? हाँ, कल सुबह इलाहाबाद में जेम्स का अंतिम संस्कार है। एक अज्ञात भय से मैं जड़ हो गई। पर आप तो शायद क्रिश्चियन है ना? जेम्स की भी आखिरी इच्छा थी कि हिंदू रीति से ही अंतिम संस्कार किया जाए। ओह, शायद मेरी दृष्टि उन फूलों पर गड़ी देख वे बोली थी, जेम्स को पीले गुलाब के फूल बहुत पसंद थे, इसीलिए दिल्ली से ले जा रही हूँ ताकि आखिरी बार उसकी पसंद का उपहार दे सकूं। जेम्स आपके कौन थे? मेरा होने वाला पति। आई एम सॉरी, विवाह के पूर्व ही चले गए, बहुत दुख है। कुछ अजीब सी हंसी के साथ वे बोली थी, जेम्स की पत्नी और बेटा इलाहाबाद में ही हैं। क्या? जेम्स एक बड़ा हार्ट स्पेशलिस्ट था। 2 सप्ताह पूर्व दिल्ली एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में आया था। कॉन्फ्रेंस के बीच ही हार्ट अटैक हो गया। 2 हफ्ते दिल्ली के अस्पताल में मुश्किल से रहा। डॉक्टरों ने उसे 6 सप्ताह तक आराम लेने को कहा था, पर वो जिद पर अड़ गया। अपने घर जाऊंगा, अपने लॉन में पहुंचते ही ठीक हो जाऊंगा। मजबूर होकर दिल्ली के एक डॉक्टर के साथ उसे वापस इलाहाबाद भेजना पड़ा था, पर 2 दिन भी तो वो पूरे नहीं कर पाया। आज प्रातः उसकी पत्नी का स्पेशल मैसेज मिला। अपने पुराने घर में अंतिम सांस तोड़ते जेम्स ने अपने लिए हिंदू विधि से अंतिम संस्कार की इच्छा व्यक्त की थी। जेम्स से कभी भी न मिलने की कसम इस मैसेज पर तोड़नी पड़ी। मेरे मुख पर आए विस्मय को देखकर वे कहती गई थी, जेम्स जब मेडिकल कॉलेज के अंतिम वर्ष में था, तब मैं अंग्रेजी विषय लेकर एमए कर रही थी। पड़ोसी होने के साथ ही हमारे परिवारों में बहुत घनिष्ठता थी। कीड़े मकोड़ों को पकड़ उनके अंग प्रत्यंगों को बचपन से ही जेम्स जिस रुचि से देखता था, उसकी वही रुचि मेरे मन में वितृष्णा जगा जाती थी। तुम कितने गंदे हो जेम्स, वो मुक्त होकर हंस पड़ता था। जेम्स के घर के सामने एक छोटा सा बाग था। उसी में एक और गुलाबों की क्यारी थी। कहीं से एक नन्हा सा गुलाब का पौधा लाकर मैंने गुलाबों की क्यारी में रोप दिया था। हमारा घर जेम्स की ऊपर वाली मंजिल पर था, अतः अपना बागवानी का शौक जेम्स के गार्डन में ही पूरा कर लिया करती थी। बहुत उत्सुकता से हम दोनों उस पौधे के बड़े होने का इंतजार करते रहे। जेम्स कभी उसमें ज़रूरत से ज़्यादा खाद डालता तो कभी मैं पानी की नदी बहा देती। किस रंग का गुलाब खिलेगा, हम शर्त लगाते रहते थे। सचमुच जिस दिन उसमें पीले रंग की कली दिखाई दी, जेम्स खुशी से फूला न समाया। देखा लिली, येलो रोज, आई लव येलो कलर। वह पीला गुलाब कब खिले, हम जैसे पागल हो उठे थे। 2 दिन बाद जब अपने पूर्ण दर्प के साथ पीला गुलाब खिला, हम दोनों उसे विस्मय विमुग्ध निहारते रह गए थे। और जिस दिन वो पीला गुलाब चढ़ा, उसकी पंखुड़ियां बीन हम दोनों ने अपनी अपनी किताबों में समेट ली थी। फूल की एक एक पंखुड़ी के झरते लगा जैसे हमारे सपने झर रहे हैं। इसीलिए उन सपनों को अपनी पुस्तकों में हम कैद करते गए। पढ़ाई पूरी कर जेम्स जब मेडिकल कॉलेज में मृत्यु से जीवन के लिए संघर्ष करता, मैं अंग्रेजी विभाग के सामने फैले हरे लॉन के किनारे लगे मॉल्ट्री के पेड़ों की छाया तले बैठ शैली और कीट्स की मनचाही पंक्तियां दोहराती गुनगुनाती रहती। जेम्स हाउस सर्जन के रूप में काम कर रहा था। अक्सर आकर अस्पताल में हुई मौतों और दुर्घटनाओं का वर्णन कर मेरा मूड खराब कर दिया करता था। सच कहना जेम्स, हर दिन मौत को इतना करीब देखते तुम्हें दुख नहीं होता? मैं कहती, पहले होता था, पर अब तो रूटीन जैसा हो गया है।
ये मरना जीना तो चलता ही रहता है। मेरे ख्याल से तो आदमी को अगर कुछ बनना है तो नितांत व्यवहारिक होना चाहिए। तुम बहुत क्रूर हो। सच, सारे डॉक्टर एकदम हृदयहीन होते हैं। मेरी आंखों में सीधा देख, ऐसा कह सकती हो? मंद स्मित हास्य के साथ जेम्स ने पूछा था। लाश से आंखें नीची हो गई थीं। घर के सामने पीले गुलाबों की अब एक अलग क्यारी बन गई थी। बहुत सुनहले पीले गुलाब हमारे मध्य कब उगाए हमें पता भी नहीं चला। शहर में कोई अजीब बीमारी फैली थी। तेज बुखार के साथ खून की उल्टियां होते ही रोगी अचेत हो जाता था। कई लोग मृत्यु के मुंह में जा चुके थे। तेज बुखार आते ही मैं किस कदर भयभीत हो उठी थी। जेम्स ने जैसे ही मेरी नब्ज देखने को हाथ पकड़ा, मैं फपक पड़ी थी। अब नहीं बचूंगी जेम्स। अगर मुझे कुछ हो जाए तो दफनाना नहीं, जला देना। मैं नहीं चाहती कब्र की कैद में मेरी आत्मा छटपटाती रहे। प्यार से मेरे माथे पर बिखर आए बालों को हटाते हुए जेम्स ने कुछ नहीं कहा, बस तुरंत बाहर चला गया। एक सप्ताह बाद जब मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गई तो संतरे की फांक थमाते जेम्स ने शैतानी से पूछा, तो मरने के बाद आपकी तमन्ना है कि सुंदर देह को जला दिया जाए? सच जेम्स, मैं हमेशा सोचती हूँ जब मैं रही ही नहीं तो बेकार अपने नाम की जगह घेरने से क्या फ़ायदा। पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को फूल चढ़ाने की खाना पूरी करनी पड़ती है ना, गंभीर जेम्स ने कहा था। पता नहीं कैसे अपने प्रिय लोगों को लोग जला देते हैं। तुम नहीं हो पर धरती के एक कोने में तुम सो रही हो, सोचकर क्या अच्छा नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं। तुम ही कहो, जिस रूप में मैं सो रही होंगी उसे बार बार देखने की तुम्हारी इच्छा होगी। नहीं जेम्स, एक निर्जीव शरीर के प्रति वितृष्णा हो सकती है, प्यार नहीं। इसलिए उस रूप में मैं नहीं रहना चाहती। मुझे तो तुम। उत्तर के पूर्व जेम्स का सबल हाथ मुंह बंद कर गया था। जेम्स को अमेरिका जाने की छात्रवृत्ति मिल गई थी। उसके सपने आकाश छूने लगे। वहां से आते ही एक प्राइवेट नर्सिंग होम खोलूंगा। हार्ट सर्जरी में स्पेशलाइजेशन करके तहलका मचा दूंगा। हाँ, सबसे पहले तुम्हारा हार्ट ट्रांसप्लांट करूंगा। इतने कमज़ोर दिल वाली लड़की मेरी पत्नी नहीं बन सकती। ज़रा ज़रा सी बात पर रोने लगती हो, डरपोक कहीं की। तुम्हारे लिए तो एक फौलादी दिल तैयार करूंगा। मम्मी ने कई बार मुझसे पूछा, क्या जेम्स के अमेरिका जाने के पहले शादी संभव नहीं है? जेम्स की माँ मम्मी की बात सुनते ही नाराज हो गई थी। वहाँ लड़का रिसर्च करने जा रहा है, वाइफ को लेकर क्या खाक काम करेगा? शादी तो लौट कर ही होगी। 2 साल की ही तो बात है। तब तक लिली एमए पूरा कर सकती है। जेम्स ने बात हंसी में टाल दी थी। सपोज मैं वहाँ किसी और लड़की को चाहने लग जाऊँ तो? क्यों बेकार पहले ही बंधन में बन जाऊँ? ठीक है ना? मेरी डबडबाई आंखों पर जेम्स शैतानी से हंस पड़ा। मैं खींच उठी थी। जेम्स की विवशता में समझती थी। ये सच था, जेम्स की स्कॉलरशिप में मेरा गुजारा असंभव था। फिर अमेरिका आने जाने के लिए लंबी रकम भी हम कहाँ से लाते? जाने से पहले मम्मी की जिद और जेम्स के आग्रह पर जेम्स की मम्मी एंगेजमेंट के लिए राजी हो गई थी। उंगली में अंगूठी पहनाते जेम्स ने धीमे से कहा था, अब मेरी कैद में हो। डर था मेरे पीछे कोई उड़ा ना ले जाए। 2 साल बाद आकर देखूंगा। अंगूठी ढीली नहीं होनी चाहिए। अपनी परवाह रखना। 1-1 इंच का हिसाब लूंगा। मैं मुस्कुरा दी थी। जेम्स ने 2 की जगह पूरे 5 वर्ष लगा दिए थे। शुरू के पत्रों में उत्साह और उल्लास छलका पड़ता था। अचानक उन पत्रों के मध्य कैथरीन का शोक युवा चेहरा यदा कदा झांकता दिखाई पड़ने लगा। एक बार हंसी में लिखा था, कहीं तुम्हारे विभागाध्यक्ष की सुंदरी कन्या कैथरीन लिली का स्थान तो नहीं ले रही है? कुछ ज़्यादा ही तुम्हारी परवाह करती लग रही है। जेम्स ने लिखा था, कैथरीन पीले गुलाब सी है। अगर लिली से ज़्यादा पसंद आ जाए तो क्या आश्चर्य। तुम तो जानती ही हो, पीले गुलाब मेरी कमज़ोरी हैं। फिलहाल अभी तो लिली से ही जुड़ा हूँ। डोंट वरी माय लव। मैं न जाने क्यों जेम्स के आश्वासनों पर भी आतंकित होती गई।
2 वर्ष की लंबी अवधि कटने के पूर्व ही जेम्स ने लिखा था, विभागाध्यक्ष उसे और ऊंची छात्रवृत्ति के साथ शोध कार्य करने का आग्रह कर रहे हैं। इस शोध से उसका जीवन बन जाएगा। बात 1 वर्ष की और थी। जेम्स के घर में अमेरिका से आने वाली सौगातों ने उसे सहर्ष शोध जारी रखने की अनुमति दे दी थी। मम्मी परेशान थी और 2-4 वर्षों में तो लड़की बूढ़ी हो जाएगी। अब तो जेम्स की छात्रवृत्ति 2 व्यक्तियों के गुजारे के लायक पर्याप्त थी। अमेरिका जाने के लिए भी मम्मी धन जोड़ने के लिए प्रस्तुत थी, पर जेम्स की ओर से जरा सा भी आग्रह न था। इस बीच कई प्रस्ताव आए। मम्मी ने दबी जुबान पर से उन पर सोचने के लिए भी कहा, पर जेम्स के अलावा किसी अन्य की कल्पना भी मेरे लिए असंभव थी। 3 वर्षों बाद जेम्स के पत्रों का सिलसिला लगभग टूट सा गया। जेम्स की मम्मी से हालचाल पूछने पर एक ही उत्तर रहता, वो वहाँ पढ़ने गया है, पत्र लिखने में फालतू समय वेस्ट नहीं करता। 5 वर्षों बाद जेम्स मिसेस कैथरीन जेम्स और एक 7 मास के बेटे के साथ वापस आया था। जेम्स की मम्मी ने गोरी चिट्टी मेम वधू पाकर अपना भाग्य सराहा था। अरे इंडिया की क्रिश्चियन सोसाइटी में जेम्स के लायक लड़की ही कहाँ मिलती। उसे अपना करियर भी तो देखना था। इतना बड़ा हार्ट सर्जन है, आखिर उसे ऊंची सोसाइटी में मूव करना है। जेम्स के आने की खुशी में एक पार्टी का आयोजन किया गया था। एक पीले मुरझाए गुलाब के साथ एंगेजमेंट रिंग और शुभकामनाएं छोटे भाई द्वारा जेम्स तक भेजकर मैं अंधेरे कमरे की खिड़कियों तक बंद करके बैठ गई थी। मम्मी बड़बड़ाती रह गई थी, बेशर्मी की भी हद होती है। प्रभु जरूर इस अन्याय का बदला देगा। कानों पर उंगली रखकर मैं चीख उठी, मम्मी प्लीज चुप रहो। मम्मी सहम गई थी। फूल देखता जेम्स एक पल को मौन हो गया। भाई कहता गया, जेम्स व्यस्तता के कारण लिली के पास नहीं आ सका, समय पाते ही वो ज़रूर आएगा। पर अब क्या लिली के पास जेम्स के लिए समय शेष रह गया था? जम्मू के कॉलेज में अंग्रेजी प्राध्यापिका पद के लिए डॉक्टर लिली को बार बार बुलाया जा रहा था, पर मम्मी ने न जाने किस आशा में उसे रोक लिया था। पार्टी के दूसरे दिन सुबह लिली किसी की न सुन जम्मू के लिए निकल पड़ी थी। तब से वो वहीं की होके रह गई थी। घर से आए पत्रों द्वारा ज्ञात होता रहता था कि जेम्स ने एक प्राइवेट नर्सिंग होम खोल लिया है। उसके शहर में बहुत प्रतिष्ठा है। साथ ही वो ये भी सुनती रही, नए बंगले के सामने पुराने घर से पीले गुलाब के सारे पौधों को निकलवा कर लगवाया है। जेम्स बार बार लिली से मिलने आने का आग्रह करता रहा, पर लिली हमेशा उसके आने के दिनों में अति व्यस्त या कहीं बाहर ही रही। कैथरीन के 1 पत्र आए थे। वह उस लिली से मिलना चाहती थी जिसकी जेम्स हमेशा प्रशंसा किया करता था। लिली हर पत्र के उत्तर में मात्र अविचलित रही। कल फ़ोन पर कैथरीन ने बताया, जेम्स मुझको बहुत याद करता है। और आज सुबह उसी कैथरीन ने बताया कि जेम्स की आखिरी ख्वाहिश है उसका अंतिम संस्कार हिंदू रीति से किया जाए और इसकी सूचना लिली को ज़रूर दी जाए। सूचना पाते ही मैं रुक नहीं सकी, प्लेन से दिल्ली आई और अब यह ट्रेन पकड़ी है। उसने मेरी भावनाओं की कद्र की। वह अंदर से हमेशा मुझे चाहता रहा, वरना क्या बरियल की जगह मेरी इच्छा के ही अनुसार हिंदू रीति से अंतिम संस्कार मांगता। गॉड ब्लेस हिज सोल। उसकी आवाज़ भीग गई है। मेरी निगाह फिर पास रखे पीले गुलाबों पर अटक गई। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। यदि कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।